कुछ और एक्स्ट्रा जो मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिख लो चाहो तो, या नोट डाउन कर लो। सॉलिड फिल्स के लिए ग्रेटर दैन साइन, लेस दैन साइन, और ग्रेडियंट फिल्स के लिए ग्रेटर दैन साइन होता है, और ये नो फिल के लिए स्लैश होता है ना। बाकी तो ये तो करा ही दिए थे मैंने। तो अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, एक्स से एक्टिवेट कर सकते हो। ये ग्रेडियंट फिल आ गया, सॉलिड फिल आ गया, नो फिल आ गया। तो कौन सा फिल चाहिए, ये ग्रेटर दैन लेस दैन साइन से आप सेट कर सकते हो। स्लैश से नन, नो फिल, और शिफ्ट एक्स स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, शिफ्ट एक्स, और एक्स टू एक्टिवेट फिल और स्ट्रोक, और डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स। ठीक है, ये आपके शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे। और कोई डाउट्स, बेसिक शेप्स बनाते वक्त कोई इश्यूज आए, कोई डाउट्स पूछना चाहते हो, कोई डिफ़िकल्टीज? अप एंड डाउन एरो कीज, या फिर क्लिक करके आप वैल्यूज इंसर्ट भी कर सकते हो पोलर ग्रिड टूल से। ये पोलर ग्रिड टूल है, पोलर ग्रिड टूल से क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स कितने चाहिए और रेडियल डिवाइडर्स कितने चाहिए, और ओके करोगे तो ये शेप क्रिएट हो जाएगा विद योर रेडियल डिवाइडर्स एंड कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स। हाँ, बनाते वक्त अप एंड डाउन एरो कीज, लेफ्ट एंड राइट एरो कीज का यूज़ कर सकते हो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एरो हेड्स बनाने के लिए ओपन पाथ होना चाहिए। ओपन पाथ आप इससे भी बना सकते हो, लाइन सेगमेंट टूल से। किधर चला गया, आर्क टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है, इससे आप ओपन पाथ्स बना सकते हो। और ओपन पाथ्स के आप स्ट्रोक पैनल में से एरो हेड्स चूज कर सकते हो। एरो हेड्स का साइज क्या होगा, स्टार्टिंग एरो हेड, बैक एरो हेड क्या चाहिए, और इसका स्केल सेट कर सकते हो, बड़ा या छोटा करना है, एक्सट्रूडिंग करना है, या अंदर तक रहेगा, और उसका विथ प्रोफाइल क्या रहेगा, विथ क्या रहेगी, इसकी सेट कर सकते हो एरो हेड्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक एक करके आज हम कुछ और टूल्स देखेंगे। बंद कर दो दरवाज़ा प्लीज़ वरुण। फ़ोन रख दो अंदर। फ़ोन पे क्या कर रहे हो वरुण, फ़ोन पे क्या कर रहे हो? ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, ये वाइट एरो यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बगल में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट करना। अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंकर पॉइंट्स ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, देखो ये शेप है, शेप के कॉर्नर पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है। ऐसे एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट के साथ मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये मल्टीपल एंकर पॉइंट्स मूव होंगे, सिर्फ एक एंकर पॉइंट फिक्स्ड है इसमें, है ना। और ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें तो अब ये दो एंकर पॉइंट चेंज होंगे, इनकी पोजीशन सेट होगी। तो एंकर पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो और डीसेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और एंकर पॉइंट्स की आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। हर एक एंकर पॉइंट की 2D प्लेन के ऊपर एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो ट्रांसफॉर्म पैनल हमने देखा था क्लास में, वैसा ही ट्रांसफॉर्म पैनल एंकर पॉइंट्स के लिए भी वर्क करता है। ट्रांसफॉर्म पैनल में आप देखोगे तो एंकर पॉइंट की पोजीशन दी हुई है, इसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, और इसकी एक्स और वाई वैल्यू को आप 0 0 करोगे तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको 1920 करूँगा तो ये एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड एज पे चला गया, क्योंकि 1920 पिक्सल का है ना मेरा बोर्ड। तो इस तरीके से एंकर पॉइंट्स की भी पोजीशन
आप चेंज कर सकते हो, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो उसकी पोजीशन सेट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस में। और एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स को चेंज कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स क्या होते हैं? एंकर पॉइंट्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, कॉर्नर, स्मूथ और कास्ट। कॉर्नर एंकर पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस बनती है, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट है, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट है, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट है। दो कॉर्नर एंकर पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और लेकिन अगर कोई कर्व शेप है आपके पास, जैसे ये सर्कल शेप है, इसको डिफॉल्ट किया, इसके जो एंकर पॉइंट्स है इसको सेलेक्ट किया, तो इसमें आपको एक हैंडल दिखाई देगा। ये जो हैंडल है ये हमेशा पाथ के टैंजेंट चलता है, देख रहे हो, ये पाथ के साथ चलता है, हमेशा पाथ की डायरेक्शन में ही जाता है। अगर इधर जाएगा हैंडल तो पाथ भी इधर जाएगा, और हैंडल इधर जा रहा है तो पाथ भी इधर जा रहा है। तो ये हैंडल इस पाथ की कर्व को कंट्रोल करता है। स्मूथ एंकर पॉइंट्स के ही हैंडल्स होते हैं। ये स्मूथ एंकर पॉइंट है, इसके हैंडल है, ये स्मूथ एंकर पॉइंट है, इसका हैंडल है। हैंडल्स को आप दो तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो और इसका साइज, इसकी हाइट सेट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है ये। और एंकर पॉइंट्स में स्मूथ के बाद एक होता है कस्प एंकर पॉइंट, लेकिन कस्प एंकर पॉइंट टूल के लिए आपको कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल चाहिए होगा। बाकी के एंकर पॉइंट्स को तो आप रेगुलरली कन्वर्ट कर सकते हो। ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, इसको कॉर्नर करना है तो कॉर्नर कर देंगे। यहाँ से हम कॉर्नर एंकर पॉइंट्स बना सकते हैं। मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट्स बन गए। और यहाँ से आप स्मूथ एंकर पॉइंट्स में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ये स्मूथ एंकर पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गई शेप, ये स्मूथ एंकर पॉइंट्स बन गए। स्मूथ एंकर पॉइंट्स को कस्प में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट सी, शिफ्ट प्लस सी। तो शिफ्ट सी अगर मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, शिफ्ट सी प्रेस किया, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल आ गया। स्मूथ एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, ये कॉर्नर एंकर पॉइंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये कन्वर्ट हो गया कॉर्नर एंकर पॉइंट्स में, है ना। और कॉर्नर एंकर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके ड्रैग किया तो ये स्मूथ एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ये स्मूथ एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और स्मूथ एंकर पॉइंट के हैंडल को अगर क्लिक करके ड्रैग किया तो ये बन जाएगा आपका कस्प एंकर पॉइंट, जहाँ पे एक शार्प टर्न लिया जाता है पाथ का। तो एक हैंडल इस साइड जा रहा है, एक हैंडल इस साइड जा रहा है, तो ये शार्प टर्न लेने के लिए आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का यूज़ करोगे इसको कस्प बनाने के लिए। कंट्रोल दबा के रखते हो तो लास्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पे एक जगह लिख देता हूँ मैं, प्रेस कंट्रोल टू एक्टिवेट लास्ट सिलेक्शन टूल। ये बहुत यूज़फुल की रहती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ या सिलेक्शन टूल के साथ वर्क करते वक्त, और किसी और टूल के साथ साथ आप वर्क कर रहे हो। मान लो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फिर ये शिफ्ट सी कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लिया, तो दोनों टूल्स के बीच बीच में मेरे को वर्क करना है। दोनों टूल्स के साथ मैंने इसे कन्वर्ट से स्मूथ किया, अब मेरे को हैंडल को मूव करना है। अगर मैं हैंडल को डायरेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन टूल से मूव कर दूंगा तो ये तो कस्ट बन जाएगा, तो मेरे को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव करना है। तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा, ये लास्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया। अब मैं इस हैंडल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव कर सकता हूँ, और जब कंट्रोल छोड़ दूंगा तो वापस से कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के ऊपर आ जाऊँगा, जो भी लास्ट टूल मैंने यूज़ किया था, है ना। ऐसे ही अगर मैंने मान लो सिलेक्शन टूल लिया और मैं अलग अलग शेप्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कोई और शेप टूल लिया, अब ये शेप्स के साथ वर्क करते करते मेरे को सिलेक्शन टूल चाहिए, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा, ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा, है ना। कंट्रोल छोड़ूंगा वापस से रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, शेप टूल एक्टिव हो गया कंट्रोल दबाने से, और कंट्रोल छोड़ा तो वापस से शेप टूल आ गया। तो ये
क्या है, प्रेस कंट्रोल टू एक्टिवेट लास्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल कौन से है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल जिससे आप शेप्स को सिलेक्ट करते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिससे आप एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हो। दोनों के साथ ये शॉर्टकट की काम करती है। जो लास्ट सिलेक्शन टूल होता है वही एक्टिव होता है, तो जो चाहिए आपको उसको एक बार तो आपको लास्ट टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का क्या काम है, कन्वर्ट करना कॉर्नर को स्मूथ में, स्मूथ को कस्प में, कस्प को स्मूथ में, स्मूथ को कॉर्नर में। और कस्प को डायरेक्टली कॉर्नर में कर सकते हो, स्मूथ को डायरेक्टली कॉर्नर में कर सकते हो। कैसे, शिफ्ट सी कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से एंकर पॉइंट पे क्लिक और ड्रैग करोगे स्मूथ हो जाएगा, हैंडल को क्लिक और ड्रैग करोगे ये कस्प हो जाएगा, और एक बार क्लिक करोगे ये कॉर्नर हो जाएगा। यस, ये 3 एंकर पॉइंट्स होते हैं आपके पास। इसके अलावा कुछ आपके पास है एडवांस ट्रांसफॉर्मेशंस। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या आ जाता है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा था। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन है, स्क्यू, स्केल, रोटेट, डुप्लीकेट, रिपीट करते हैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस में। ऐसे ही एडवांस ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ होते हैं, इसके शॉर्टकट कीज़ हैं। आर प्रेस करोगे तो रोटेट टूल आ जाएगा, ओ प्रेस करोगे तो रिफ्लेक्ट टूल आ जाएगा, और एस प्रेस करोगे तो स्केल टूल आ जाएगा। स्केल टूल पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो शेयर टूल और रीशेप टूल है आपके पास। ऐसे यहाँ पे इनको फ्लोट आउट कर लेते हैं, रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल है। ये जो टूल्स हैं, जब आप नॉर्मली जब आप किसी शेप को रोटेट करते हो तो ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से रोटेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, और कोई तरीका नहीं है इसको रोटेट करने का। तो क्या है, यहाँ पे रोटेट टूल दिया हुआ है। रोटेट टूल से जब हम क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें चेंजेस मिलेंगे। एक तो आपका जो कर्सर है, जो एरो था सिलेक्शन टूल पे था, वो अब क्या बन गया, एक प्लस साइन बन गया, क्रॉस हेयर बन गया। क्रॉस हेयर बोलते हैं इसको। हाँ, दिख रहा है ये माउस का हैंडल, ये दो शेप के ऊपर दिख रहा है, नहीं हल्का सा होगा, पीछे से नहीं दिख रहा होगा, ये प्लस साइन होता है ना। तो ये, और यहाँ पे इसके सेंटर पे एक ब्लू कलर का क्रॉस हेयर भी दिख रहा होगा। ये इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, ये इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, इसको बोलते हैं पिवट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये ब्लू कलर का दिखाई देगा यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, बीचों बीच ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इसको आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे एज पे ड्रॉप कर दिया तो एरो हेड आ गया मेरा। ये एरो हेड क्या है, ये एक्शन रेडी है। और एक्शन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अब ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है और वापस से पिवट रेडी हो गया, तो हम पिवट चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके भी पिवट चेंज हो जाता है। और अब ये एक्शन रेडी हो गया तो हम इस पर रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही रोटेट टूल का, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये चारों टूल्स जो हैं पहले पिवट रेडी होते हैं, फिर एक्शन रेडी होते हैं। एक्शन परफॉर्म कर दोगे तो वापस से पिवट रेडी हो जाता है, और पिवट चेंज करोगे तो एक्शन रेडी हो जाएगा, एक्शन करोगे तो वापस से पिवट रेडी हो जाएगा। तो ये टूल्स इस तरीके से काम करते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके एक बार। जैसे रोटेशन हमको करना है तो रोटेट ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लिया, आर से रोटेट टूल, क्लिक करके पिवट सेट हो गया। अब ये एक्शन रेडी है तो क्लिक और ड्रैग करते वक्त हम इसका रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन करते वक्त ऑल्ट की दबा देंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा, और डुप्लीकेट बन जाएगा तो कंट्रोल डी करने से रिपीट करेगा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, ये है ना, ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को रिपीट कर सकता है इस तरीके से। तो आप अपना ऑब्जेक्ट बना के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको आपको रोटेट करना है तो आर से रोटेट टूल, इसका पिवट सेट करा, कंट्रोल डी, रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, हाँ, रोटेट टूल से तो सर्कल में ही जाएगा, रोटेशन है ना, तो वो सर्कल में ही जाएगा। हाँ,
रोटेट टूल है ना, नाम ही रोटेट टूल है उसका, तो वो रोटेशन उसका काम है, वो रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट को। अगर आप स्केल टूल लोगे फॉर इंस्टेंस, मान लो मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करी और मैंने यहाँ पे एस से स्केल टूल ले लिया, स्केल टूल से पहले क्लिक किया पिवट सेट करने के लिए नीचे की तरफ, फिर ऊपर से क्लिक और ड्रैग करके इसको हम स्केल कर पा रहे हैं, ऑल्ट दबा दूंगा तो ये डुप्लीकेट भी होगा साथ साथ। कंट्रोल डी से रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। है ना, तो अब ये स्केल हो रहा है ऑब्जेक्ट। यस, ओ से रिफ्लेक्ट होता है, ओ से रिफ्लेक्ट होता है, तो ओ प्रेस किया तो इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया इसका पिवट सेट करने के लिए, फिर क्लिक और ड्रैग किया तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑल्ट के साथ इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। यस, ओ से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एस से स्केल कर सकते हैं, शेयर टूल है हमारे पास, ये शेयर टूल है, शेयर टूल से पिवट सेट करके आप इसको स्लांट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से स्लांटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, ये सारे टूल्स काम करते हैं बेस्ड ऑन दिस पिवट रेडी एंड एक्शन रेडी फॉर्म। पिवट रेडी होगा, पिवट सेट करोगे किस पॉइंट से आपको स्केल करना है, रोटेट करना है, शेयर करना है या रिफ्लेक्ट करना है, और उसके बाद उसको एक्शन रेडी कर देगा, फिर उसका एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, कौन सा वाला? शेयर वाला, शेयर वाला स्लांट करता है ऑब्जेक्ट को। देखो ये शेयर टूल लिया, शेयर टूल से पहले पिवट सेट किया, कहाँ से शेयर करना है ऑब्जेक्ट को, लेट्स से नीचे वाले पॉइंट से शेयर करना है तो यहाँ पे पिवट ले आए, फिर ऊपर से क्लिक और ड्रैग किया ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये इसको स्लांट करेगा। स्लांट करते वक्त भी अगर आप ऑल्ट की दबाओगे तो ये डुप्लीकेट भी करेगा, कर रहा है डुप्लीकेट, और कंट्रोल डी से रिपीट करता है लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो ये टूल्स ऐसे ही काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे प्रेस ऑल्ट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। कंट्रोल जे टू ज्वाइन होता है, क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, मान लो एक पाथ बनाते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक स्पाइरल टूल होता है, स्पाइरल टूल से एक मैंने ये पाथ बनाया, ठीक है, इस पाथ का एक कॉपी बना लिया, कंट्रोल सी टू कॉपी, कंट्रोल एफ टू पेस्ट इन फ्रंट, या कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस, और एस से स्केल टूल, इसका पिवट सेट किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, है ना। अब ये दो ओपन पाथ है मेरे पास, एक ये ओपन पाथ है, एक ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ के अंदर अगर हम कलर फिल करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, उसके अंदर कलर फिल कर देगा। यस, और ऐसा नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए ये जो शेप दिख रही है इसके अंदर कलर चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक क्लोज शेप बनानी पड़ेगी। इस शेप को क्लोज करने के लिए हमने इसके दो ओपन एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ दो अलग अलग पाथ के दो ओपन एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे ज्वाइन होता है, शॉर्टकट फॉर ज्वाइनिंग टू ओपन एंड पॉइंट्स। ये दो ओपन एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका बटन होता है कनेक्ट सेलेक्टेड एंड पॉइंट, तो ये इसको कनेक्ट करके क्लोज कर देगा। क्लोज कर देगा तो अब हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं यूजिंग आवर स्वॉचेस पैनल या कलर पैनल। यहाँ से हम इसमें कलर फिल्स कर सकते हैं। यस, सिमिलरली एक यहाँ पे रीशेप टूल होगा, रीशेप टूल आपको दिखा देता हूँ, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो शेप्स को एडजस्ट कर ही सकते हो, बट रीशेप टूल भी कभी कभी काम में आता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक बनाया है लाइन सेगमेंट, डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स स्लैश नो फिल, और रीशेप टूल से हम इसको रीशेप कर सकते हैं।
कैसा शेप चाहिए इसका, ये क्लिक और ड्रैग करके इसको आप रीशेप कर सकते हो। ठीक, ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट। ये दो ओपन एंड पॉइंट्स कंट्रोल जे ज्वाइन कर दिया, दो ओपन एंड पॉइंट्स कंट्रोल जे ज्वाइन कर दिया। पाथ को जैसा एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस वाले पाथ को भी एडजस्ट कर सकते हो इसके पीछे हाइड करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, आई से आई ड्रॉपर टूल, इसका का कलर हमने कॉपी कर दिया। इधर ओ से रिफ्लेक्ट टूल, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ओ से रिफ्लेक्ट टूल, इसका पिवट सेट किया, इसको हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। और पोजीशन सिलेक्शन टूल से यूज़ करके हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, एस से स्केल टूल, इसको स्केल कर दिया। स्केल करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा बैक ही काम करता है ये। ओ से रिफ्लेक्ट टूल, इसको रिफ्लेक्ट किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। आर से रोटेट, है ना। इस तरीके से कुछ भी आप शेप्स बना सकते हो। और लेट्स मेक शेप ओवर हेयर। आर से रोटेट टूल, इसका पिवट सेट किया, ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस से स्केल टूल, सेंटर में पिवट, ऑल्ट क्लिक ड्रैग, स्केल कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल डी, रिपीट्स लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको डीसेलेक्ट कर दिया। ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। इसमें कोई आउटलाइन देना चाहते हो तो छोटा सा आउटलाइन ऐड कर सकते हो, है ना। आउटलाइन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, यहाँ पे आउटलाइन एक्टिव है, यहाँ से कलर पिक कर लिया आउटलाइन के लिए कौन सा चाहिए, और ये आउटलाइन की थिकनेस है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स के साइजेस के आप बना सकते हो, अलग अलग कलर्स के भी बना सकते हो। कलर फिल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और कलर सेट करना है ना। इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। रोटेशन करके मंडला आर्ट बना सकते हो, है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के ना, एक सर्कल बनाया, इसके चारों तरफ एक सर्कल चाहिए, ये बनाया। ये इसके पहले इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, अलाइनमेंट इसके। आर से रोटेट टूल और पिवट इसके सेंटर में आ जाएगा। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, अराउंड 15 डिग्री पे, यहाँ पे डिग्रीज दिखाता है, आपको मैच करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 15 डिग्री पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। 15.0
01 आ गया, नहीं आता है बट वो यूज़फुल नहीं है इतना। ठीक है 15.1 हो गया। चलो कंट्रोल डी रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बस एक थोड़ा सा रह गया है ना। तो इस तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, है ना। इस तरीके से कुछ भी आप कोई भी शेप लेके कुछ भी डिज़ाइन आप कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बनाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और एडिट के अंदर जाओगे, सॉरी एडिट नहीं, ऑब्जेक्ट पैटर्न, ऑब्जेक्ट पैटर्न, ऑब्जेक्ट पैटर्न मेक। तो इससे आप एक पैटर्न फिल बना सकते हो। इसको ओके करोगे, ये आपका पैटर्न टाइलिंग टूल आ जाएगा। पैटर्न टाइलिंग टूल में आप इसको टाइल कर सकते हो, इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, इसकी अरेंजमेंट कैसी चाहिए आपको, ब्रिक बाय रो, ब्रिक बाय कॉलम, इसको ऊपर नीचे साइड बाय साइड, हेक्स बाय कॉलम, किस तरीके से आप सेट करना चाहते हो। पैटर्न को नाम दे सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज टाइल टू आर्ट वर्क, और यहाँ से ओवरले है अगर तो कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रंट में आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, फ्रंट में कि बैक में, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी देखना चाहते हो। एंड जब हो गया तो डन पे कर दो, तो आपका यहाँ पे एक पैटर्न फिल क्रिएट हो जाएगा। ये पैटर्न फिल को आप किसी भी ऑब्जेक्ट शेप के अंदर एज अ फिल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग डिज़ाइंस बना के उसको पैटर्न में सेव करके रख सकते हो। यस, लेकिन ये पैटर्न आपको नया डॉक्यूमेंट बनाओगे तो ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो जो भी आप स्वॉचेस बनाओ अपने, जो भी आप स्वॉचेस बनाओगे, सपोज यहाँ पे हमने स्वॉच बनाया है तो हम यहाँ लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे और सेव स्वॉचेस पे क्लिक कर देंगे। सेव स्वॉचेस पे क्लिक करने के बाद इसको आप नाम दे सकते हो, ये सेव हो गए। और अगली बार जब डॉक्यूमेंट में आओगे तो लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करके यूज़र डिफाइंड के अंदर ये स्वॉच पैनल ओपन हो जाएगा नया, और अब किसी भी शेप में अपना फिल जो आपने बनाया था उसको आप यूज़ कर सकते हो। पैटर्न फिल की क्या खासियत है, पैटर्न फिल ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होता है और इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के साइज का, शेप का पैटर्न के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पैटर्न फिल का फ़ायदा होता है। स्वॉचेस के बारे में, ये स्वॉचेस लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्वॉचेस मिलेंगे आपको, अलग अलग लाइब्रेरीज मिलेंगी, और इसमें हर एक स्वॉच में अलग अलग कलर फिल्स आपको मिलेंगे, अलग अलग कलर कलेक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने
अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने इलस्ट्रेशन जो भी आप वर्क बनाओगे, ये सारे कलर्स हैं आपके पास। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न स्वॉचेस भी मिलेंगे। पैटर्न सेलेक्ट करोगे, बेसिक पैटर्न्स कोई भी लिया, ये आपके पास बेसिक पैटर्न्स जो पहले से बने बनाए पैटर्न्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ग्राफिक लाइंस, डॉट्स, लाइंस, टेक्सचर्स, डेकोरेटिव पैटर्न्स, और इस तरीके के पैटर्न्स आप भी क्रिएट करके अपने खुद के बना सकते हो। जो अवेलेबल है उनको तो यूज़ कर ही सकते हो, और जो बना के डालना चाहते हो तो बना के भी डाल सकते हो अपने अलग अलग पैटर्न। यस, ठीक है। तो इस फाइल को मैं आपके फोल्डर में भी सेव कर देता हूँ। 1230 इलस्ट्रेटर डायरेक्ट सिलेक्शन व्यू। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया इसमें से, सारा हो गया ना। कंट्रोल जे ज्वाइन बता दिया, पैटर्न्स बता दिए। तो इस तरीके से अब 10 ऑर्गेनिक पैटर्न्स आप क्रिएट करोगे। पैटर्न्स जब आप क्रिएट करोगे तो जो भी पैटर्न्स आप क्रिएट करोगे उसको ऑब्जेक्ट में फिल करके दिखाना। ठीक है, जैसे ये फिल करके अब दिखा पाता है, ऐसे ही 10 ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड बना देना, और जो भी पैटर्न्स बनाओगे उनको यूज़ करके उसमें आप डिस्प्ले कर सकते हो। पैटर्न सेव करने के लिए जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, या ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसको हमको पैटर्न में कन्वर्ट करना है। इसका साइज सेट कर लिया, इसको हमको पैटर्न में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट पैटर्न में। और ये यहाँ पे इसका टाइलिंग टूल आएगा, टाइलिंग सेटिंग सेट करोगे, किस तरीके से ब्रिक करना है उसको। और इसके बीच में अगर आप विथ हाइट सेट करते हो तो इसके बीच में गैप्स कर सकते हो। इसके सेटिंग्स, ऊपर कौन सा पार्ट जाएगा, नीचे कौन सा पार्ट जाएगा, इसको आप सेट कर सकते हो। और डन पे क्लिक करोगे तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पैटर्न को परमानेंटली सेव करने के लिए ये स्वॉच लाइब्रेरी, सेव स्वॉचेस करके ये स्वॉच लाइब्रेरी आप सेव कर लोगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप इस लाइब्रेरी को यूज़र डिफाइंड के अंदर से लोड कर सकते हो। To use that pattern, just select the object and apply the pattern that you have. See?